नमस्कार, मैं तन्वी, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारी कलीग रितिका। आज हम बात करेंगे राजद परिवार के बारे में। राजद परिवार में लगातार खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। हमने इससे पहले भी अपने खबर में दिखाया था कि किस तरह लगातार लालू सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप और जगदानंद सिंह में लगातार अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। और वहीं बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच कुछ खास तालमेल नजर नहीं आ रहे हैं। तो रितिका, आपसे आज हमारा पहला सवाल यह है कि राजद परिवार में जैसे दृश्य लगातार नजर आ रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि राजद परिवार में सब कुछ सही चल रहा है? जी शुक्रिया तन्वी, आपका ये जो सवाल है ये अन्य पार्टियों के बीच में और अन्य जनता के बीच में भी सभी बातें का चर्चे का विषय बन चुका है। तो जैसा कि हम काफी दिनों से देख रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार में अभी सब कुछ सही चलते हुए नहीं दिख रहा है। वहीं हम बात करें बिहार की शिवहर लोकसभा सीट से तेज प्रताप यादव की करीबी को टिकट नहीं मिलने के बाद तेज प्रताप ने 2 ट्वीट भी किए। इन दोनों ट्वीट को देखकर लगता है कि लालू परिवार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जैसा कि आपको भी याद होगा, पहले ट्वीट में उन्होंने किसी को दुर्योधन कहकर संबोधित किया है, तो वहीं दूसरे ट्वीट में लिखा है कि हमारे परिवार के बीच में कोई भी आएगा उसका सर्वनाश होगा। वहीं हमने ये भी देखा कि शिवहर लोकसभा सीट से आरजेडी के शायद फैजल अली को टिकट दिया गया है। वहीं एक समय था जब अपने छोटे भाई और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को तेज प्रताप ने अर्जुन बताते हुए खुद को कृष्ण बताया था। लेकिन वहीं हमने देखा कि शनिवार रात को किया गया तेज प्रताप का ट्वीट कुछ और ही इशारा कर रहा है। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे तेजस्वी को दुर्योधन नहीं बोला। इस ट्वीट को तेज प्रताप के करीबी को शिवहर सीट से टिकट न दिए जाने के विरोध के रूप में देखा जा सकता है। जी रितिका, आपने बिल्कुल सही कहा। आगे बढ़ते हुए रितिका, हमारा दूसरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से लगातार तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह पर लगातार कटाक्ष किया है और अब जिस तरीके से जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप के करीबी को बर्खास्त कर दिया, आपको क्या लगता है कि यह राजद परिवार में कौन सी नई तूफान आने की अंदेशा है? जी तन्वी, अभी हम देखें तो दोनों नेताओं के बीच पिछले दिनों तब विवाद बढ़ गया। वहीं छात्र आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को पद से हटाए जाने के बाद तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और हमने देखा कि तेज प्रताप ने मांग की है जब तक जगदानंद सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तब तक पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। वहीं जब जगदानंद सिंह ने आकाश यादव को छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर गगन कुमार को यह पद दिया था, तो हमने देखा कि इसके बाद दोनों के बीच में लंबे समय से बवाल और अधिक बढ़ गया है। तेज प्रताप यादव ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की इस कार्रवाई को दिल पर ले लिया और उनका कहना है कि जिस तरीके से आकाश यादव को हटाया गया वह पार्टी के संविधान के विरुद्ध है। जी रितिका, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा तेज प्रताप का दावा है। अगला सवाल रितिका, हमारा आपसे यह है कि हम लगातार देख रहे हैं कि दोनों पक्षों से लगातार वाद विवाद चल रहा है, पर इन सब के बीच हमने देखा कि तेजस्वी यादव, जो कि तेज प्रताप के छोटे भाई हैं और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी जाने जाते हैं, उन्होंने अभी तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं रखा है। इस पर आपकी क्या राय है? तो देखिए तन्वी, यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यही सामने आ रही है, जो तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप के बड़े भाई हैं, जो लगातार जगदानंद सिंह के खिलाफ तंज कस रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर जगदानंद सिंह जो हैं वो बोल रहे हैं कि तेज प्रताप कौन है और तेज प्रताप से काफी असंतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। और इस बीच तेजस्वी यादव इसलिए भी शांत हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो इन दोनों में किसी के तरफ से बोलेंगे तो मुद्दा परिवार में पक्षपात का भी हो सकता है और कहीं ना कहीं ये राजद के लिए और राजनीति के लिए सही नहीं होगा।
तो कहीं ना कहीं हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह मसला जो है, इसलिए तेजस्वी यादव इस पर चुप हैं और विवादों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद यह भी है कि हो रही है कि अगर लालू यादव जो अब जेल से बाहर आ चुके हैं तो शायद अब इस मुद्दे को वो संभाल लेंगे। जी रितिका, आपने ये भी बात हमें बिल्कुल सही बताई है कि लालू यादव अभी जेल से बाहर आ चुके हैं, तो आगे वो संभाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमने कल देखा कि जगदानंद सिंह द्वारा राजद छात्र अध्यक्ष आकाश को बर्खास्त करने के बाद तेजप्रताप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि एक संयुक्त होने और लालू यादव के पुत्र होने के नाते भी उनसे कोई सलाह नहीं ली गई इस मुद्दे पर। और उनका एक और दावा है कि यह फैसला राजद के संविधान के खिलाफ लिया गया है और वह इसके खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? तन्वी, तो देखिए, हर पार्टी का एक संविधान होता है और वो पार्टी उस संविधान को मानता है और सारे कार्य करता है। लेकिन अब आकाश को हटाने में संविधान के खिलाफ है, क्योंकि किसी को हटाने के लिए एक नोटिस जारी किया जाता है, पर ये देखा गया कि बिना नोटिस दिए उन्होंने उसे पद से हटा दिया। जैसा कि हमने सुना कि तेजप्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जगदानंद सिंह ने ना ही हम राय लिया और मशवरा किया और आकाश को और कई लोगों को पद से बर्खास्त कर दिया। तो अब सुनने में यह भी आ रहा है कि तेजप्रताप की अपने ही परिवार से अनबन जो कम नजर आ रही है और अब उनसे राय और मशवरा लेने में कम कर रहे हैं। अब यह आने वाला वक्त बताएगा कि तेजप्रताप इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाते हैं या नहीं, लालू परिवार द्वारा या फिर लालू परिवार द्वारा यहाँ सुलह करवा दी जाती है। जी रितिका, हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर। हमारा आखिरी सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तेजप्रताप और जगदानंद सिंह के बीच एक के बाद एक विवाद बढ़ रहे हैं, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस स्थिति में कहीं ना कहीं राजद में फूट आती नजर आ रही है। और अनुमान यह भी है कि कहीं राजद दो भाग में विभाजित ना हो जाए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ऐसा क्या कदम उठाएंगे ताकि दोनों नेताओं के बीच सुलह हो सके? क्योंकि जैसे लगातार कटाक्ष हो रही है, राजद में हालात तो बिगड़ते ही नजर आ रहे हैं। तन्वी, देखने में तो यह लग रहा है कि और कहीं ना कहीं यह सुनने में भी आ रहा है कि जिस तरीके से तेजप्रताप यादव और जगदानंद सिंह एक दूसरे के खिलाफ जाकर बयानबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राजद परिवार में फूट आने की आशंका पर अब ऐसा भी हो सकता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अब तक अपने परिवार को एक साथ बनाए रखा है और हमें लगता है कि यह आगे भी बनाए रखेंगे। और कल ही तेजस्वी यादव ने बोला है कि उनके पिता लालू यादव 1 महीने में पटना लौट आएंगे। तो कहीं ना कहीं हम यह देख सकते हैं कि दोनों नेताओं तेजप्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच में लालू यादव और तेजस्वी यादव ही सुलह करवा पाएंगे, ताकि जो मुसीबत चल रही है और राजद परिवार में जो भी मनमुटाव है वो जल्दी खत्म हो जाए। धन्यवाद रितिका। हम उम्मीद करते हैं कि जनता आपके जवाबों से इन मुद्दों को और बारीकी से समझ पाई होगी। अब तो यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ऐसा कौन सा फैसला लेंगे ताकि इन दोनों नेताओं के बीच सुलह हो सके, या फिर राजद परिवार में होगा कोई दिलचस्प मोड़ जहां राजद के 2 भाग में होने की आशंकाएं भी लगाई जा रही है। अब तो यह आने वाला वक्त ही बताएगा। हम आपसे दोबारा मिलेंगे ऐसे ही तमाम राजनीतिक मुद्दों के साथ। तब तक आप बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।